चैप्टर 4 चक्र जागरण का महत्व। वैसे तो आजकल इन 7 चक्रों को जागृत करने का फैशन सा चल पड़ा है। आप इंटरनेट पर बस टाइप करके देखिए 7 चक्र और आपको 7 चक्र की ऐसी ऐसी जानकारियाँ मिल जाएंगी कि आप खुद ही चक्कर में पड़ जाएंगे। भारत में और उससे भी अधिक पश्चिमी देशों में बस कुछ ही दिनों में चक्र जागृत या कुंडलिनी जागरण करवाने का दावा करने के इतने सेंटर खुल गए हैं कि उनकी गिनती करना ही मुश्किल है। दुकानों की गिनती करने का वैसे कोई लाभ नहीं है। हंसी तो ये देख कर आती है कि इनमें से तो कुछ लोग ऐसे दावा करते हैं कि आप खुद अपने चक्र या कुंडलिनी जागृत कीजिए, फिर आप टीचर बन के दूसरों के भी जागृत करवा सकते हैं। यानी पहले ग्राहक बनिए, फिर आप भी दुकानदार बन सकते हैं। यह देखकर पहले तो लगा कि इस विषय को छोड़ ही दिया जाए, लेकिन फिर लगा कि लोगों को चक्रों की वास्तविक जानकारी दी जाए, खासकर उन लोगों के लिए जो कि वाकई में ही जिज्ञासु हैं और चक्र साधना के विषय में ठीक से जानकारी चाहते हैं। चक्र शब्द का अर्थ गोलाकार रूप जरूर होता है, लेकिन यहाँ चक्र का अभिप्राय दूसरा है। इसे चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका संबंध शरीर के एक आयाम से दूसरे आयाम की ओर ऊर्जा की गति से होता है। इन सभी चक्रों का अपना महत्व है। हमारी प्राण ऊर्जा इसमें से जिस चक्र में सक्रिय होती है, व्यक्ति उसी चक्र के स्वभाव के अनुसार क्रियाकलाप करने लगता है। जैसा कि हमने पहले बताया, इन चक्रों से हमारे लाखों जन्मों के अतीत का संग्रह किए बैठा चित्त भी जुड़ा होता है। सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता है कि हमारी ऊर्जा का प्रवाह किस चक्र पर है। हमारी ऊर्जा का प्रवाह जिस चक्र तक होगा, जीवन में हम उसी ऊंचाई तक जा सकते हैं। यानी हमारे चक्रों में अतीत के सारे संग्रह के साथ ही भविष्य की संभावनाएं भी हमारे चक्रों से जुड़ी होती हैं। चक्रों से ही चेतना का इस स्तर तक विकास हुआ जहां जानवर से मनुष्य बन गया। चेतना के विकास से ही आगे देवत्व तक की यात्रा संभव है। इसीलिए योग और तंत्र जैसे आध्यात्मिक मार्ग में इसी ऊर्जा को मूलाधार से ऊपर उठाकर अंतिम चक्र सहस्त्रार तक ले जाने को मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। इसे ठीक से समझते हैं। 10वें द्वार की खोज। हमारा शरीर किसी विशाल नगर की भांति है जिसके 10 द्वार होते हैं। भारतीय अध्यात्म तथा दर्शन परंपरा में यह 10 द्वार शरीर के 10 छिद्रों को कहते हैं। ये 10 द्वार हैं: 1 द्वार मुंह का, 2 द्वार नासिका के, 2 आँखों के, 2 कानों के, 1 जननांग का और 1 गुदा का। यह हुए 9। जबकि 10वां द्वार सिर के पिछले भाग में स्थित ब्रह्मरंध्र को माना गया है, जिसे 7 चक्रों में सबसे ऊपरी यानी सहस्त्रार चक्र कहा जाता है। अध्यात्म की सारी खोज इसी 10वें द्वार तक पहुंचने की कोशिश से जुड़ी होती है। इस 10वें द्वार को देखने के लिए योगी को साधना करके अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी तथा ऊर्जा को उधरमुखी करना होता है। जिसने 10वें द्वार की खोज कर ली, उसे उस नदी जैसा समझिए जिसने खुद को समुद्र में मिला दिया और अब वह खुद भी समुद्र ही हो गई है। यानी 10वें द्वार की खोज का अर्थ खुद को परमात्मा में मिला देना है। जिसने यह खोज पूरी कर ली, वह फिर शरीर में रहकर भी खुद परमात्मा हो गया। उसके बाद करने को कुछ बाकी नहीं रह जाता। इसी को मोक्ष कहते हैं। 7 चक्र की साधना इसी 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र यानी सहस्त्रार चक्र तक अपनी ऊर्जा को ले जाने से संबंधित होती है। इसी को कुंडली जागरण कहते हैं। अब जरा उन लोगों के विषय में सोचिए जो महज कुछ ही दिनों में कुंडली जागृत करवाने का दावा करते हैं। यानी वे कुछ दिनों में ही आपको परमात्मा तक पहुंचाने या मोक्ष दिलवाने का दावा करते हैं और इसके बदले वे मोटी फीस वसूलते हैं। क्या आपको ये जानकर हंसी नहीं आती? अमेरिका में तो बाकायदा व्हील अलाइनमेंट सेंटर खुले हुए हैं। आप वहां जाइए, आपका जो भी चक्र टेढ़ा हो गया है उसे ठीक करवा लीजिए। ठीक वैसे ही जैसे कार के पहियों का अलाइनमेंट करवाते हैं।
ऐसे लोगों की समझ पर आश्चर्य होता है। दरअसल हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ हम दूसरों का अनुकरण करना चाहते हैं। यदि हमसे ज़्यादा संपन्न, हमसे ज़्यादा खूबसूरत, हमसे ज़्यादा शक्तिशाली, हमसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति को हम कुछ करते देखते हैं या सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमें भी वही करना चाहिए जो वह कर रहा है। इसी को भेड़ चाल कहा जाता है। कुछ लोग ट्रेंड सेटर होते हैं और भीड़ ट्रेंड फॉलोअर होती है। लोगों को फॉलो करते समय हम जैसे सोचना, समझना या बुद्धि का इस्तेमाल करना ही भूल जाते हैं। हमें लगता है कि जब बाकी के लोग ऐसा कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी करें। सभी फैशन इसी तरह हम तक पहुंचते हैं। लेकिन हमारी आपसे प्रार्थना है कि फैशन समझकर चक्र साधना को ना करें। ऐसा करने से आपको नुकसान होने की बहुत संभावना है, लाभ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। असीमित ऊर्जा वाली कुंडलिनी शक्ति। चक्र के विषय में थोड़ा और समझते हैं। जैसे बिजली एक ही होती है, उससे एसी चलता है, उसी से हीटर चलता है, उसी से लाइट जलती है और उसी से ही पंखा चलता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में बस एक ही ऊर्जा होती है। वही ऊर्जा हम सभी कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम शरीर के कार्यों में जितनी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं वह हमारी वास्तविक ऊर्जा के बाल के बराबर भी नहीं होती। वास्तविक ऊर्जा तो बहुत ही शक्तिशाली होती है, लेकिन वह सामान्य मनुष्य के शरीर में सक्रिय नहीं होती, बल्कि निष्क्रिय अवस्था में ही नाभि के नीचे स्वाधिष्ठान चक्र या उससे भी नीचे मूलाधार चक्र में सोई हुई अवस्था में रहती है। इसी ऊर्जा को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। इस ऊर्जा की बहुत थोड़ी सी मात्रा का ही हमारे शरीर के बाकी चक्रों में प्रवाह रहता है। स्त्री और पुरुष की ऊर्जा विपरीत होने से दोनों ऊर्जा आपस में मिलकर पूर्ण होती हैं। स्त्री और पुरुष के बीच प्रबल आकर्षण का कारण विपरीत ऊर्जा ही होता है। सामान्यतः इसका प्रवाह नीचे की ओर होता है। इसी ऊर्जा में जरा सा वेग उत्पन्न होने पर हमारे भीतर काम का भाव उत्पन्न होता है। यह ऊर्जा अपनी सबसे अधिक शक्ति काम भाव में दिखती है। चूंकि ऊर्जा का केंद्र नीचे के ही चक्रों में होता है और उसका प्रवाह भी नीचे की ओर होता है, तो इसके प्रबल वेग के विस्फोट से मनुष्य संतान उत्पत्ति करता है। संपूर्ण सृष्टि का क्रम इसी ऊर्जा से अनवरत चलता रहता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु से लेकर मनुष्य तक हर तरफ मूलतः एक ही कार्य तो चलता रहता है। हर ओर सिर्फ बीज संरक्षण का ही कार्य हो रहा है। एक पेड़ में फूल, पत्ती और फल सभी आते हैं, लेकिन सोचकर देखिए पेड़ अनवरत किस कार्य में जुटा है। पेड़ की बस एक ही कोशिश है कि किस तरह वह अपना बीज धरती तक पहुंचा सके। सभी जीव जंतु यही करते हैं। आप गौर करके देखिए तो पाएंगे कि सिर्फ मनुष्य ही है जो इस ऊर्जा का इस्तेमाल संतान उत्पत्ति के अलावा भी आनंद के लिए उपयोग करने लगा। मनुष्य को छोड़कर बाकी कोई जीव जंतु बीज संरक्षण के अलावा इस ऊर्जा का प्रयोग नहीं करता। चूंकि मनुष्य के पास बुद्धि है जो अन्य जीव जंतुओं में नहीं, तो इसी ऊर्जा को सेक्स में खर्च करके मनुष्य का पतन भी हुआ और इसी ऊर्जा को विपरीत दिशा में मोड़कर इसके रूपांतरण का अद्भुत कार्य भी मनुष्य ने ही किया। भीतर के स्त्री पुरुष। चक्र साधना का उद्देश्य इस ऊर्जा के प्रवाह को नीचे की ओर बहने से रोककर इसे उधरमुखी यानी ऊपर की ओर करना है। इस ऊर्जा के रूपांतरण से क्रांति संभव है। क्या है यह क्रांति? बाहरी तौर पर स्त्री पुरुष के मिलन से आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन यह उस परमानंद की एक झलक भर होती है जो हमारे भीतर के पुरुष और भीतर की स्त्री के मिलन से होता है। हम चाहे स्त्री हों या पुरुष, हम सबके भीतर भी एक स्त्री और पुरुष दोनों छिपे होते हैं। जब हमारे भीतर स्त्री पुरुष का मिलन होता है उसी को परमानंद बोलते हैं। उसके लिए अगर हम पुरुष हैं तो किसी स्त्री की, या यदि हम स्त्री हैं तो हमें किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों हमारे भीतर ही होते हैं।
ईड़ा नाड़ी भीतर की स्त्री है और पिंगला भीतर का पुरुष। जब आज्ञा चक्र पर इन दोनों नाड़ियों का मिलन होता है तो मनुष्य का रूपांतरण हो जाता है। यह ब्रह्मचर्य से ही संभव होता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ऊर्जा का उर्ध्वगमन, जबकि ऊर्जा के नीचे की ओर बहने को नित्यचर्य या परिचर्य कहा जाता है। इंद्र द्वारा विश्वामित्र ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजने का किस्सा तो आपने सुना ही होगा। इसमें संदेश यह है कि ब्रह्मचर्य के बिना साधना का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए भारतीय योग तंत्र सहित तमाम पद्धतियों की साधना में ब्रह्मचर्य को अति अनिवार्य माना गया है। यानी उच्च कोटि की साधनाओं में सारी कोशिश इंद्रियों के नियंत्रण को प्राप्त करके ऊर्जा को काम केंद्र से ऊपर उठाकर अंत में सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाने की ही होती है। ऊर्जा के उर्ध्वगमन के लिए किसी भौतिक मार्ग की आवश्यकता नहीं होती। ऊर्जा एक ही है। यही ऊर्जा जब स्त्री कण से मिलती है तो नया जन्म हो जाता है, और इसी ऊर्जा को यदि सहस्त्रार चक्र तक ले जाया जाए तो मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य यानी परम चैतन्य की प्राप्ति कर लेता है। भीतर का संगम। ईड़ा हमारे भीतर की स्त्री है, इसलिए इसको स्त्री प्रधान और शक्ति भी कहा जाता है, जबकि पिंगला हमारे भीतर का पुरुष है, जिसे पुरुष प्रधान और शिव भी कहा जाता है। सुषुम्ना नाड़ी के ऊर्जा के उर्ध्वगमन होने पर हमारे आज्ञा चक्र पर जब ईड़ा और पिंगला का पूर्ण मिलन होता है तब परमानंद घटित होता है। इसलिए इसे शिव शक्ति का मिलन भी कहते हैं। तीसरे नेत्र यानी आज्ञा चक्र तक ऊर्जा के पहुंचने के बाद ही ऊर्जा का प्रवाह ब्रह्मरंध्र यानी सहस्त्रार चक्र की ओर होता है। इस तरह योगी अपनी ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र तक ले जाता है और उस 10वें द्वार को खोल लेता है, जिसके बाद उसकी चेतना का स्तर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। हमारे मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड नाम की ग्रंथि होती है। जब ऊर्जा ब्रह्मरंध्र की ओर बढ़ती है तो इस ग्रंथि से एक द्रव्य टपकने लगता है, जिसको अध्यात्म जगत में अमृत कहा जाता है। इस द्रव्य की बूंद योगी की हलक में टपकती है, जिसे चक्कर वह अपनी इच्छा अनुसार उसका उपयोग अपनी कायाकल्प के लिए कर सकता है। यानी उसके शरीर की आयु की गति उसके बाद बहुत ही धीमी हो जाती है। 250 साल तक जीवित रहे देवरा बाबा ऐसे ही योगी थे। इसके अलावा इस द्रव्य से योगी बुद्धत्व को भी प्राप्त कर लेता है। बुद्धत्व का अर्थ ऐसे बोध यानी ज्ञान की उपलब्धि है जिसके बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। यह तो चक्र साधना की अंतिम अवस्था हुई, लेकिन शुरुआत तो मूलाधार चक्र से होती है। अगले चैप्टर में एक एक करके सभी चक्रों के कार्य पर चर्चा करेंगे, ताकि आप जान सकें कि किस चक्र को जागृत करके क्या हासिल किया जा सकता है। आप उसी के अनुसार चक्र साधना कर सकते हैं। सबसे अंत में चक्र साधना की कुछ विधियां बताएंगे।